मॉर्निंग एवरीवन, मैं पंकज कुमार अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का क्लास 2। नंबर सिस्टम के क्लास 1 में नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने जानी थी, सीखी थी। आज हम लोग उसी के आधार पर नंबर सिस्टम के कुछ छोटे छोटे सवाल को करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए नंबर सिस्टम क्लास 2। तो नंबर सिस्टम के सवाल को करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसी संख्या का स्थानीय मान और किसी संख्या का अंकीय मान क्या होता है ना। बहुत छोटा सा सवाल है, आप लोग पहले से भी इसको जानते होंगे। तो अंकीय मान, फेस वैल्यू। तो मान लीजिए कि एक संख्या है 45389, 45,389 एक संख्या है। इसमें आपको किसी भी डिजिट का, किसी भी अंक का अंकीय मान आपसे पूछ सकता है। किसी भी अंक का अंक मतलब 45389, किसी भी अंक का अंकीय मान आपसे पूछ सकता है। जैसे कि आपसे कह दें कि फेस वैल्यू ऑफ 5 मतलब 5 का अंकीय मान क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5, है ना। जिस अंक का अंकीय मान पूछे वही अंक क्या हो जाएगा ना, आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे कि अगर कहता कि 4 का अंकीय मान क्या है, फेस वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे कि 4 का अंकीय मान 4 है। 3 का अंकीय मान 3 है। तो बहुत छोटा सा बात है अंकीय मान में, है ना, कि जिस अंक का अंकीय मान आपसे पूछे तो वही अंक क्या हो जाएगा ना, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। किसी संख्या का स्थानीय मान क्या है, जैसे कि यही एग्जांपल ले लेते हैं 45389 एक संख्या है। इसमें आपसे कहता है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या है। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 मतलब इसमें 5 का आपको स्थानीय मान पूछा जा रहा है। तो आपके आंसर करने के लिए क्या करेंगे कि 5 का जैसा स्थानीय मान पूछ रहा है ना, स्थानीय मान मतलब जिस स्थान पे 5 है वहां पे उसका वैल्यू क्या है, आपसे ये बात पूछा जा रहा है कि जिस स्थान पे 5 है वहां पे इसका वैल्यू क्या है। तो बताइए, 5 तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार वाला स्थान पे है भाई। 5 पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार वाले स्थान पे है, इसलिए 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5000। इसको ऐसे भी आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि जिस अंक का आपसे स्थानीय मान पूछ रहा है तो वो अंक तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और उसके बाद जितना भी अंक है, उसके बाद जितना भी अंक है उसके जगह पर क्या कर लेंगे ना, 0 लगा देंगे आप। जैसे कि 5 का स्थानीय मान आपसे पूछ रहा है तो 5 लिख देंगे, और 5 के बाद अगर 3 डिजिट है, 3 अंक है, तो उसके स्थान पर क्या कर देंगे हम लोग, 3 शून्य लगा देंगे। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा भाई, 5000। जैसे कि आपको अगर 4 का स्थानीय मान पूछता कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 के बाद हम लोग 4 0 लगा देते, 4 के बाद 4 0 लगा देते, और 40,000 जो है 4 का क्या हो जाता, स्थानीय मान। जैसे कि 9 का स्थानीय मान पूछता तो 9 का स्थानीय मान 9 हो जाता, क्योंकि 9 के बाद कोई अंक है नहीं, और 9 का अगर आपसे फेस वैल्यू भी पूछ देता तो आपका जवाब 9 का 9 हो जाता। तो बहुत छोटा सा बात है समझने के लिए, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग एक और छोटा सा बात समझेंगे यहाँ पे, डिजिट और नंबर, अंक और संख्या के बारे में यहाँ पे कुछ हम लोग सीखेंगे। डिजिट एंड नंबर, ये अंक और ये क्या हो गया, नंबर मतलब संख्या है। डिजिट मतलब अंक और नंबर मतलब क्या हो गया, संख्या। जैसे कि एक छोटी सी बात कहते हैं कि 459
459, एक एग्जांपल लिया हमने 459, बोलेंगे कितना संख्या है ये, तो आपका जवाब होना चाहिए कि एक संख्या है। 459 कितना संख्या है, तो आपका जवाब होगा कि ये एक संख्या है ना। संख्या कितना भाई, तो संख्या आपका जवाब होगा संख्या एक है। लेकिन इस संख्या में पूछे कि डिजिट कितना है, अंक कितना है, तो आपका जवाब होगा अंक कितना है 3, चूंकि ये संख्या 1, 2 और 1 ये 3 अंकों से मिलकर के बना हुआ है ना। ये एक ही संख्या है लेकिन 3 अंकों से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए कहेंगे कि संख्या कितना है, तो आपका जवाब होगा कि ये एक संख्या है। और अंक कितना है, तो आपका जवाब होगा कि इसमें टोटल 3 अंक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 459 एक 3 अंकीय संख्या है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर इसी संख्या के आगे हम एक 0 लगा दें, 0459, तो आपका जवाब होगा फिर भी कि एक संख्या है। कितना संख्या है, 0459, ये एक संख्या है ना। लेकिन इसमें भी आपको डिजिट पूछे, नंबर ऑफ डिजिट पूछे, तो आपका जवाब 3 ही होगा, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक 4 अंकीय संख्या, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि किसी संख्या का अगर पहले 0 अगर हम लगा दें तो वो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता उसका। इसलिए आप इस 0 को छोड़ दें, है ना, और आप कहें इसमें 459 है, एक संख्या है और उसमें कितना अंक है, तो टोटल 3 अंक है। तो यहाँ भी आपका उत्तर जो है संख्या कितना है, तो संख्या 1 है। और अंक कितना है, तो अंक 3 है। 0 को इसमें शामिल नहीं करना है। नंबर ऑफ डिजिट बताते समय 0 को इसमें क्या करना है, अगर किसी संख्या के आगे 0 हो तो 0 काउंट नहीं करना है। लेकिन यही 0 अगर बीच में होता, जैसे कि 0 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं 4059, है ना, तो आप इसमें भी कहते कि संख्या 1 है ना। लेकिन यहाँ पे अंक कितना हो जाएगा भाई, अंक अब 3 नहीं है, अंक कितना हो जाएगा यहाँ पे, अंक 4 हो जाएगा। इस 0 को तो गिनना होगा, 1 2 3 4, चूंकि संख्या 459 नहीं है, 4059 है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि ये एक 4 अंकीय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि संख्या और अंक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या हम लोग कैसे कहेंगे, अंक हम लोग कैसे कहेंगे। जैसे कि कोई एक अंकीय कोई संख्या, जैसे कि एक संख्या हम लिखो 9, इसको कहेंगे कि एक संख्या है भाई, इसको कहेंगे संख्या 1 है। और अगर अंक की बात करें तो अंक भी कितना है भाई, 1, क्योंकि 9 एक अंकीय संख्या है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है ना। अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन को करेंगे कि डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आपके पेपर में आता है। जैसे कि डिजिट से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, एक 400 पेज की किताब बनाने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी। मतलब इस सवाल का ये है कि एक हमको 400 पेज का किताब बनाना है, तैयार करना है, 400 पेज, जिसमें कुल पेजों की संख्या कितनी रहेगी, 400, 400, है ना। तो उस पेज पे अगर हम लोग नंबरिंग लिखेंगे, नंबरिंग तो स्टार्ट करेंगे एक से भाई 1 2 3 4 कंटिन्यू करके कहाँ तक ले जाएंगे, इसको 400 तक ले जाएंगे। तो 400 पेज पे जो हम लोग नंबर जो प्रिंट करेंगे, है ना, संख्या जो लिखेंगे, तो उस टोटल 400 संख्या में
400 पेज होगा तो संख्या कितना हो जाएगा भाई 400। 400 अगर पेज होगा बुक पे, किताब पे, तो उसमें हम लोग नंबर लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और कंटिन्यू करके उसको हम लोग 400 तक ले जाएंगे। तो बोलेंगे संख्या उस पेज में कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि संख्या 400 होगा। लेकिन हम अगर उस पेज में लिखे हुए अंकों की बात करें, डिजिट की बात करें, तो आपका उत्तर 400 नहीं होगा, क्योंकि 9 के बाद जो आप पेज लिखेंगे जैसे 10 11 12 13, उसमें तो 2 2 अंक लगेगा भाई। और 99 के बाद जो आप अंक लिखे संख्या लिखेंगे, पेज लिखेंगे, उसमें तो 3 3 अंक लगेगा, है ना। इसलिए नंबर ऑफ डिजिट जो है ना आपका 400 से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। संख्याओं की संख्या होगा 400, 400 पेज लिखेंगे तो 400 नंबर का जरूरत पड़ेगा, लेकिन अंकों की संख्या 400 से ज्यादा होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखें कैसे फाइंड आउट करें, है ना। पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करें, ऐसे सवाल को बनाने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 से 100 तक आप रट्टा लगा लीजिए, रट लीजिए कि 1 से 100 तक अगर आप पेजों को लिखेंगे, इसमें टोटल 192 अंक होता है। 1 से अगर आप 100 तक टोटल संख्या को लिखेंगे, 100 पेज अगर आप तैयार करेंगे, तो उसमें टोटल 192 डिजिट अंक का जरूरत पड़ेगा। ये बात हम दिखाते हैं कि 192 अंक कैसे आएगा, है ना। लेकिन एग्जाम में आप सवाल को बनाने के लिए क्या करें कि 1 से 100 तक पेजों को लिखने में टोटल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 192। आप इसको याद कर लें। तब बताइए 100 के बाद जो आप जो भी पेज लिख रहे हैं, 101 102 103 104 और टोटल ये 400 तक, 400 तक, 100 के बाद, है ना, 100 के बाद 101 102 103 104 से लेकर के आप 400 पेज तक लिखेंगे। तो अब तो 100 के बाद जितना भी आप पेज लिख रहे हैं उसमें तो सारे पेज में 3 3 डिजिट है भाई। 100 के बाद 101 लिखेंगे, इसमें 3 अंक हो गया, 102 लिखेंगे तो भी 3 अंक, और ये टोटल 3 3 अंक वाला पेज टोटल ये 400 पेजों तक जाएगा, ठीक है। तो अब एक पेज में अगर 3 अंक है और आप 1 to 100 आप पेज तैयार कर चुके हैं, तो आपको 101 से लेकर के अगर 400 तक लिखना है तो टोटल उसमें 300 संख्या हो जाएगा, क्योंकि 100 संख्या तो आपके इधर हो गया, 1 से लेकर 100 तक में 100 संख्या तो इधर हो गया, है ना। अब 101 से लेकर के अगर आप 400 तक लिखेंगे तो हर एक पेज में 3 अंक है, इसमें संख्या टोटल 300 संख्या हो गई, 300 पेज होगा भाई, 300 पेज हो जाएगा, 300 पेज हो जाएगा। और हर एक पेज में 3 3 डिजिट है, तो 300 पेज और हर एक पेज में 3 डिजिट, हर एक पेज में 3 डिजिट है, 3 अंक है, तो बताइए इधर 900 अंक हो जाएगा। बताइए, समझिए बात को फिर से। 101 के बाद आप जितना भी से पेज तैयार कर रहे हैं 400 तक, टोटल आपका हर एक पेज पे 3 डिजिट है। तो 101 से लेकर के 400 तक जो आप पेज जो बनाएंगे उसमें टोटल पेजों की संख्या तो 300 हो जाएगा भाई। और 300 पेज और हर एक पेज में 3 डिजिट, तो बताइए 300 पेज में टोटल कितना डिजिट हो जाएगा, 900। और 100 पेज का ऊपर में टोटल डिजिट कितना है, 192 हमको याद है अगर, तो हम सवाल का उत्तर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस पेज में टोटल 192 अंक हो जाएगा। इस किताब में टोटल अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1092। बात को अच्छे से समझिए, है ना। मान लीजिए कि पेज ये किताब 400 पेज का नहीं होकर के 500 पेज का होता, 500 पेज का होता, तो बताइए 1 से लेकर के 100 तक 192 अंक हो गया। अब 500 पेज की किताब में अगर 100 पेज को हम लोग हटा दें तो टोटल कितना पेज बचा भाई, 400। और हर एक पेज में 3 3 अंक है, तो 4 3 1200 अंक इधर हो गया, और 192 उसको ऐड कर लेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 1392, ठीक है। अगर ये पेज मान लीजिए कि 700 पेज का किताब हो जाता 700 पेज का, तो बताइए 100 पेज
इधर कितना बच गया 600 पेज, ऐसे कर लेंगे हम लोग ब्रेक। 100 पेज को अलग कर लेंगे, 600 पेज को अलग कर लेंगे। तो 100 पेज में 192 अंक, 192 अंक, उसके बाद जो भी पेज है उसमें तो 3-3 अंक है भाई। तो 600 पेज में टोटल 1800 अंक ऐड कर लेंगे, आपका जवाब हो जाएगा 1992। ठीक है ना। अब देखिए टोटल 3 अंकों वाली जो संख्या है वो आखिरी संख्या तो आपका 999 है। वो आखिरी संख्या क्या है 999, यानी ये कंडीशन आप 999 पेज तक, 999 पेज तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 999 के बाद आपका जो पेज हो जाता है वो तो हर एक पेज में 4 अंक हो जाता है, हर एक पेज में 4 अंक हो जाता है ना। तो आप ऐसे भी 1000 के बाद अगर पेज आपको जैसे किया जाए तो आप उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं आसानी से, है ना। चलिए सीखेंगे कभी उसको हम लोग, है ना। फिलहाल आपका ये सवाल अगर 999 पेजों से कम का है तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 1 से 100 तक में टोटल 192 अंक कैसे होता है। 1 से 100 तक बताइए। 100 तक इसमें जो पेज लिखेंगे इसमें तो 9 पेज जो है 1 अंक का होगा भाई। 1 से 100 तक जब आप पेज लिखेंगे इसमें 9 पेजेस तो 1 अंक का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेज इसमें 1 अंक का होगा। तो बताइए इसमें टोटल 9 अंक आ जाएगा। 9 पेज पे 1 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो शुरू के 9 पेज में टोटल 9 अंक हो जाएगा। अब पेज नंबर 10 से हर एक पेज पर आपको जो है ना 2-2 डिजिट है ना। और ये 2-2 डिजिट 10 से लेकर के 99 तक है। आखिरी जो हमारा 100 नंबर का पेज है, 100 नंबर का पेज है, उस पे मेरा 3 डिजिट है। तो है ना लास्ट पेज जो 100वें नंबर का पेज है उस पे तो टोटल 3 डिजिट है। बताइए उस पे टोटल कितना डिजिट है आखिरी पेज पे, तो बोलिएगा 3 डिजिट है। तो बताइए 9 पेज यहाँ पे हो गया और 1 पेज यहाँ पर हो गया, टोटल कितना हो गया 10 पेज। और टोटल मेरे पास है कितना 100 पेज। तो 100 पेज में अगर हम लोग 10 पेज हटा लें तो आपको पता चल गया कि बचा हुआ पेज जो 90 है वो सारा का सारा 2-2 अंक का है भाई। बचा हुआ पेज कितना हो गया 9 पेज हो गया सामने का और 1 पेज हो गया आखिरी का 10 पेज। तो 100 पेज में अगर 10 पेज को हटा ले तो बचा हुआ पेज कितना हो गया 90 पेज। और सारा का सारा 90 पेज जो उसमें 2-2 डिजिट है। तो बताइए बीच का जो 90 पेज है तो उसके एक पेज में 2 अंक है। तो बताइए 90 पेज में 180 अंक हो जाएगा। बीच का जो 90 पेज है उसके हर एक पेज पे 2-2 अंक है। तो टोटल जो डिजिट हो जाएगा 90 गुना तो कितना हो जाएगा 180। अब इसको अगर ऐड कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है 192। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा बात आपको समझ में आया होगा। किसी को इसमें डाउट हो जाता है कि पेज की संख्या अगर 400 नहीं हो, जैसे कि 676 हो, 676 पेज की किताब लिखनी है, तब इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा। तो सिंपली ऐसे कर लेंगे कि 676 ये हम लोग 100 एक तरफ लिखेंगे भाई, 100 पेज एक तरफ, और रेस्ट बचा कितना 576 एक तरफ लिख लेंगे। अब बताइए इस 100 पेज में 192 डिजिट इसको याद रख लेना है और 576 मल्टीप्लाई बाय 3, चूंकि 100 के बाद जो अब जो सारा का सारा पेज है उस 3-3 अंक का है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, है ना।
कितना हो गया 1728, है ना डिजिट। 100 के बाद जो 576 पेजेज है उसमें टोटल कितना हो गया 1728 अंक हो गया। अब इसको अगर ऐड कर ले, अगर हम लोग इसको अगर हम क्या करें ऐड कर ले तो काम हो जाएगा। तो 1728 और 192 में 1720 प्लस 200 दोनों को अगर ऐड कर ले तो हो जाएगा 1920। अगर दोनों को ऐड कर ले तो आपका जवाब हो जाएगा 1920 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा आपको। आप ये प्रोसेस 999 पेज तक आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, क्योंकि 1000वें पेज से प्रत्येक पेज पे 4 डिजिट है ना। उसके अगर बाद का क्वेश्चन हो तो 1000 के बाद जितना भी पेज है उस पर आप मल्टीप्लाई बाय 4 करके भी रिजल्ट आप ला सकते हैं। नोट कीजिए इसको। चलिए इसका अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि डिजिट से और कैसा सवाल आपको आ सकता है। जैसे कि एक सवाल है 8 का पावर 30 मल्टीप्लाई बाय 25 का पावर 45। 8 का पावर 30 और 25 का पावर कितना है 45, है ना। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आपसे पूछ रहा है। इस सवाल में आपको क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स आपसे पूछ रहा है कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो सॉल्व करने के बाद टोटल अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। पहले एक छोटा सा एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे कि 5 पे पावर अगर 3 लगा दे, 5 की पावर 3 लगाते तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 125। इस 125 में अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो आपका जवाब होगा कि इस 125 में अंकों की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3। उसी प्रकार से एक बड़ा क्वेश्चन है जिसपे बड़ा बड़ा पावर आपको दिख रहा है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर के जो आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। संख्या आपसे नहीं पूछ रहा है ना, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट। जैसे इस सवाल में संख्या पूछता तो संख्या है 125, नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो नंबर ऑफ डिजिट है कितना 3। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको एक छोटा सा बात ध्यान में रखना होगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा बात को क्या करेंगे, नोट करेंगे। जैसे कि 10 का पावर अगर हम लोग 1 लगाते हैं तो इसका सॉल्यूशन कितना होता है भाई 10। ठीक, 10 का पावर अगर हम लोग 2 लगाते हैं इसका सॉल्यूशन कितना है 100। 10 का पावर अगर हम लोग 3 लगाते हैं इसका सॉल्यूशन कितना है 1000। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इस बात पे, इस पैटर्न पे अगर आप ध्यान देंगे तो इससे आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि 10 का पावर जब 1 है तो कुल अंकों की संख्या कितनी है भाई 2। जब बेस में 10 हो, बेस में कितना हो 10, उसका पावर अगर 1 है, इसको सॉल्व करने पे डिजिट कितना मिलता है 2। फिर देखिए 10 का पावर अगर 2 है तो डिजिट कितना मिलता है 3। 10 का पावर अगर 3 है तो डिजिट कितना मिलता है 4। तो बताइए अगर 10 का पावर n हो तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट की बात करें, नंबर ऑफ डिजिट की बात करें तो आपका जवाब हो जाएगा भाई n+1। अगर 10 का पावर अगर n हो तो इसको सॉल्व करने पे जो नंबर ऑफ जो डिजिट मिलेगा आपको कितना मिलेगा n+1। अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हैं तो ये सवाल आपसे बन जाएगा। देखिए आप कैसे, आपको बेस में क्या करना है ना, इस सवाल के बेस में आपको 10 बनाना है। बेस में कितना बनाना है 10। तो बताइए 8 को तो हम लोग लिख सकते हैं भाई 2 का पावर 3 और उसका पावर कितना है 30, और 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2 और उसका पावर कितना है 45। बताइए 2 का यहाँ पे जो मेन पावर है 90 हो जाएगा,
गुना 3 कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पे 5 का भी पावर कितना हो जाएगा 45 गुना 2 90। तो क्या हम लोग अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुने 5 पे पावर 90, ठीक है। अब बताइए 2 गुने 5 10 होता है, और 10 का पावर कितना हो गया यहाँ पे 90। बताइए अगर 90 10 पे अगर 90 पावर है तो नंबर ऑफ डिजिट जो है नंबर ऑफ डिजिट जो है 90 से एक ज्यादा, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 91। अगर इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कुल अंकों की संख्या कितनी आएगी भाई 91। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद एक सवाल हम लोग और उठाते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि हम लोग लगातार संख्या को लिखे जा रहे हैं, है ना। 1 से स्टार्ट करके लगातार संख्या को लिखे जा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ऐसे करके टोटल हम लोग इसका 81 डिजिट 81 डिजिट तक लिख रहे हैं, है ना। इसमें ध्यान देना ये है कि आखिरी अंक मेरा 81 नहीं है। आखिरी जो अंक है ना वो 81 नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 से स्टार्ट करके हम लोगों ने 81 तक लिखा, ऐसा नहीं है ना। 1 से तो स्टार्ट कर रहे हैं और 81 डिजिट तक लिख रहे हैं। नंबर ऑफ डिजिट 81 है, मतलब इस ग्रुप में अंकों की संख्या कितनी है ना 81 है। तो आपसे पूछ देगा कि फाइंड लास्ट डिजिट। इसमें क्या है कि आप जो इसको 81 डिजिट तक जब आप लिखे हैं तो इसका आखिरी अंक क्या होगा, आखिरी डिजिट क्या है, आपको बताना है, ये सवाल है, ठीक है। तो आप बताइए कि जब आप शुरुआती के पेजों को जब आप संख्याओं को लिख रहे होते हैं तो टोटल 9 पेज तक या 9 संख्या तक आपका तो 9 अंक ही होता है। कि 1 से लेकर के 9 तक जब आप 9 संख्या लिखते हैं तो शुरुआती के 9 संख्या में नंबर ऑफ डिजिट तो 9 ही होता है, और उसके बाद 10 से 99 तक क्या होता है ना, वो सारा का सारा जो संख्या होता है उसमें 2-2 डिजिट आपको होता है। फिर 100 के बाद 999 तक हर एक संख्या में 3-3 डिजिट होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे समझेंगे इसको कि 1 से 9 तक लिखने में आपको कुल 9 डिजिट लगा होगा भाई। 1 से 9 तक लिखने में आपको टोटल 9 डिजिट लगा हुआ होगा, और टोटल आपके पास कितना डिजिट है, टोटल कितना डिजिट है आपके पास 81। तो हम बोले शेष अंक कितना बचा भाई, शेष अंक कितना बचा, तो बोलिए 81 में अगर आप 9 घटा देंगे, 81 में अगर आप 9 घटा देंगे, चूंकि टोटल डिजिट आपके पास 81 है, सवाल में 81 अंक है, और 9 पेज जब आप लिख रहे हैं तो उसमें कितना डिजिट खर्च हो गया 9, तो बोले शेष डिजिट कितना बच गया, तो आपका जवाब हो जाएगा 72। रेस्ट डिजिट जो बचा कितना बचा, वो 72 बच गया, 72। 9 के बाद आप जो हर एक जो संख्या लिख रहे हैं 9 के बाद, जैसे 10 11 12 13 14, इस प्रत्येक संख्या में तो 2-2 अंक है ना, और आपके पास टोटल 72 डिजिट अब बचा हुआ है। तो बोले अब इसमें कितना संख्या बनेगा, अब लिखेंगे कि संख्या कितना बनेगा भाई, इसमें संख्या कितना बचेगा, तो 72 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जब आपके पास 72 अंक हो और हर एक संख्या पे 2-2 अंक है, तो आप इसे तो 36 संख्या ही लिख सकते हैं। बताइए, इससे आप टोटल 36 संख्या ही लिख सकते हैं। समझिए फिर से बातों को, आपके पास जो बचा हुआ जो डिजिट है वो 72 है ना, और जब आप 9 के बाद जब आप 10 से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, 10 से 11 12 13, तो हर एक संख्या पे 2-2 डिजिट है, तो 72 डिजिट पे आपको टोटल 36 संख्या बनेगा जो 2 अंकीय होगा।
72 डिजिट पे टोटल 36 संख्या ऐसा बनेगा जो 2 डिजिट का होगा। तो बताइए 36 संख्या इधर हो गया और आपको इधर 1 से 9 तक में 9 संख्या जो है उधर हो गया। समझिए बात को, 36 संख्या आपको ये 72 डिजिट में 36 संख्या मिला। अब पहले का 9 डिजिट में कितना संख्या है, 9 संख्या है भाई। तो बोले कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल संख्या जो है 9 और प्लस 36 ये 45 संख्या हो जाएगा। समझिए बात को, 72 डिजिट में टोटल 36 संख्या आपको मिला। अब पहले का 9 डिजिट में कितना संख्या, 9 संख्या, तो टोटल संख्याओं के संग कितना हो गया 45। यानी आपका ये जो सीरीज जो है, ये सीरीज जो चला हुआ है टोटल ये 45 संख्या तक चला हुआ है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें टोटल 45 पेजेस है, आप ऐसा भी इसको कह सकते हैं, है ना। 1 से लेकर के जब आप लिख रहे हैं तो टोटल 45 तक ही लिखना है, 45 तक, क्योंकि कुल संख्याओं की संख्या कितने में 45। तो आप ऐसे जब लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एंड कैसे करेगा भाई, एंड कैसे करेगा, तो कहेंगे 43 44 और 45। तो एंडिंग कैसे करेगा भाई, ये ऐसे जब चला 1 2 3 4 ये ऐसे जाएगा, एंडिंग कैसे करेगा 45 पे एंड कर जाएगा। तो बोलेंगे आखिरी जो पेज होगा 43 44 और ये 45, है ना। यानी ये जो टोटल जो आप जो देख रहे हैं ये डिजिट, इसमें टोटल अब जो डिजिट है ये टोटल कितना है, 81 डिजिट है। यानी 5 जो है आपका 81वां अंक कह दीजिए या लास्ट डिजिट कह दीजिए। तो आपसे कहता है कि फाइंड लास्ट डिजिट, तो आपका जवाब कितना आ जाएगा भाई 5। यानी आप इस तरह से टोटल 81 अंक तक जब आप लिखेंगे, 81 डिजिट तक जब आप लिखेंगे, तो आखिरी का डिजिट जो होगा ना वो कितना होगा भाई 5 होगा। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पे एक सवाल हम लोग और करेंगे। है ना, अगर कुछ डॉट इसमें रह गया तो एक सवाल आपको और इसमें इस पे हम लोग कर रहे हैं, उस पर आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि इस बार हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टोटल 90 डिजिट तक लिख रहे हैं। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 90 डिजिट तक हम लोग ले रहे हैं। ऐसे सवाल है फाइंड लास्ट डिजिट। फाइंड लास्ट डिजिट, है ना। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसमें 90 डिजिट को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग 90 से कम 89 डिजिट 89 डिजिट पे पहले हम लोग बात करेंगे। 89 डिजिट पे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, बात करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं कि 90 में अगर हम लोग 9 घटा दें ना, 90 में अगर शुरुआती 9 पेज का, शुरुआती 9 पेज या 9 संख्या का अगर हम लोग 9 डिजिट घटा दें तो बच जाता है 81 डिजिट। कितना बच जाएगा 81। और अब जो 9 के बाद जो पेजेज है तो हर एक पेज में 2-2 डिजिट है, हर एक संख्या में 2-2 अंक है। तो 81 डिजिट डिवाइडेड बाय 2 जब करिएगा तो 40.5 हो जाता है। तो ऐसा तो कोई पेज होता नहीं अपने पास, इसीलिए क्या करेंगे, जब भी सवाल अगर आपको ये इवन नंबर में दिया हुआ आखिरी डिजिट जो है 90 डिजिट है, 100 डिजिट है ना, 92 डिजिट है, 94 डिजिट है, इस तरह का सवाल हो तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे एक कम पेज के बारे में सोचेंगे। जैसे इसके पहले सवाल में 81 डिजिट था, 81, है ना। तो वहां से डायरेक्ट हम लोग 9 घटे तो 72 जो मिला हमको इवन एक नंबर मिल गया। तो आप क्या करेंगे कि अगर इस सवाल में 90 डिजिट नहीं होता बल्कि 89 डिजिट होता, है ना, यदि आप ऐसे लिखेंगे, यदि 89 डिजिट होता, यदि 90 नहीं 89 डिजिट होता तो हमारा सॉल्यूशन कैसे होता। तो बोलते 1 से 9 तक कुल 9 डिजिट हो गया, कुल कितना डिजिट हो गया 9। तो बोले शेष अंक कितना बच गया, तो आपका जवाब होगा कि 89 में अगर 9 घटा दे तो भाई 80 डिजिट बचा।
अब इसके बाद जो भी डिजिट है 9 के बाद जो भी संख्या हो तो दो दो डिजिट का है, तो बोले अब कितना संख्या बनेगा भाई, 80 डिजिट में कुल कितना संख्या बनेगा, तो बोलेंगे अब जो संख्या दो दो अंक का है तो बोलेंगे 40 संख्या बनेगा। अब क्या बनेगा, 40 संख्या बनेगा। अब पहले जो कितना संख्या है 9 डिजिट में 9 संख्या, तो बोले कुल संख्या कितना हो गया, कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो बोले 9 पहले का और 40 ये, 9 पहले का और 40 ये, टोटल 49 संख्या हो गया, है ना। अगर 89 डिजिट होगा तब टोटल कितना संख्या लिखना आपको, 49, 49। तो आप जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ये कहां तक जाएगा भाई, 49 तक लिखना है, तो 48 49 ऐसे कर सकते हैं, 48 49। तो यहाँ पर ये जो 9 जो है ना, 9 वो 89वां डिजिट है, 89वां डिजिट है ना, 90 डिजिट नहीं है ये 9 जो है ये 90 से कम 89वां डिजिट है। तो बताइए अगर 48 से 49 है तो फिर क्या लिखना है आपको, तो 90 डिजिट पुराना है और ये टोटल 89 अंक तक हम लिखे हैं, तो एक अंक हमको और डालना है। तो बताइए 49 के बाद क्या होता है 50, लेकिन आपको 50 पूरा नहीं लिखना है, 49 के बाद होता क्या है 50, तो 50 अगर लिख देंगे तो ये तो आपका 89 डिजिट है। अब 50 लिख देंगे तो 2 ऐड हो जाएगा तो 91 डिजिट हो जाएगा, लेकिन आपको सवाल में तो टोटल 90 डिजिट ऐड किया है, 90 डिजिट दिया हुआ है, तो ये टोटल यहाँ तक 89 डिजिट हो गया। और एक ये मिला देंगे 49 के बाद 50 का एक अंक ले लेंगे 5, वो मेरा क्या हो जाएगा आखिरी अंक कहेंगे इसको, हाँ लास्ट डिजिट कहेंगे या फिर 90वां डिजिट कहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड लास्ट डिजिट, तो इसका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका कितना 5, ये मेरे लिए क्या है लास्ट डिजिट। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को बार बार देखिए, है ना। उम्मीद करते हैं कि सारा सवाल आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही, जिसमें हम लोग 2-4 छोटा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देखे हैं। इसके बाद के क्लास में हम लोग सीखेंगे यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट से रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, पहले भी आता था आजकल भी देखा जा रहा है। इसके बाद के क्लास में हम लोग क्लास 3 में पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। तब तक के लिए आप घर में रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।